नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश रंगावत और इस वक्त मैं मौजूद हूं शहीदों के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल। यहां पर जो बात करेंगे पूरे मामले की बात करेंगे, जानेंगे बात कैसे आपको शिकायत मिली और कैसे आप स्कूल पहुंचना हुआ, किसके द्वारा शिकायत की गई हेल्पलाइन में? हमारे पास 1098 पे एक टोल फ्री नंबर होता है जो हमारे पास कॉल आती है और इस पे कोई भी मेंबर कॉल कर सकता है। और इसको जैसे हम किसी भी कॉलर को हम बता नहीं सकते भी कौन है कॉलर। कोई भी संबंधित जिसको ये गलत लग रहा है कि भी यहाँ पे गलत हो रहा है वो कॉल कर सकता है। उसी की शिकायत पे हम यहाँ पे विजिट किए और यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि भी यहाँ पे कुछ कमरे बंद मिले हैं, कुछ में मटके वगैरह और कैंटीन का सामान अलग से रखा मिला गया है। और एक शिकायत ये थी यहाँ पे बच्चों के साथ ग्राउंड में घास वगैरह पड़वाया जा रहा है, सफाई वगैरह करवाई जा रही है और उसकी हमने वीडियो भी देखी जो पुष्टि की करती है कि भी ये कार्य करवाया गया है। तो इसमें हम स्कूल प्रिंसिपल से मिले हैं, जो बाकी उसमें ये स्कूल प्रिंसिपल है उनसे बात करेंगे और वो इस संदर्भ में बताएंगे क्या है। क्या कितना आपको जायज लगा पूरी जांच करने के बाद और कितना लीगल है? नाजायज इसमें नाजायज है सर। छोटे छोटे बच्चे 6 क्लास में बता रहे हैं और 2 तो काफ़ी है, इम्यूनिटी ज़्यादा है तो इसमें बच्चों से काफ़ी दिक्कत वाली बात है। भी स्कूल कोई भी वर्क करवाना जैसे घास वगैरह पड़वाना काफ़ी दिक्कत वाली बात है सर। तो आप क्या आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? जांच रिपोर्ट जो आप पेश करोगे उच्च अधिकारियों को? ये हमारी आगामी कार्रवाई ये रहेगी, हम अपने उच्च अधिकारियों से ये जो रिटर्न में इनको शिकायत दी जाएगी और उनसे संक्षेप में कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाएगा सर। मटके जो रखे गए हैं क्या आपने अपने उनसे देखा है सामने? जी सर, मटके देखे गए हैं, उसमें पानी वगैरह मिला है। और क्या अलग से लगता है आपको उन मटकों का? मटके तो सर अब रखे हैं तो ये तो प्रिंसिपल सर ही जवाब देंगे क्यों रखे गए, कैसा क्या है। तो ये बता सामने बच्चों ने कहा है कि हम उसमें से पानी नहीं पी सकते। चलो ये बाहर से हाँ जी, आप क्या कहें? अभी आप पहुंचे टीम के साथ में, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये शिकायत ये थी जैसे कि मतलब बच्चों से धूप में घास पड़वाई जा रही है, ये कानून के विरुद्ध है, हम बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। और हमारे संज्ञान में आया है कि जैसे अलग अलग रूमों में मटके मिले हैं और उसमें किचन का सामान भी मिला है। कुछ कमरों में पंखे चल रहे हैं, कुछ में नहीं चल रहे हैं। हाँ, अब जो भी हमारी ये शिकायत है या कॉलर है उससे जो संज्ञान में आया है, हम ये रिपोर्ट CWC के सामने पेश करेंगे। तो वो जो बच्चों से के साथ जो घास पड़वाई जा रही थी उसको आप कहाँ तक ठीक मानते हैं? सर जैसे वो घास पड़वाना मतलब कानून के विरुद्ध है, हम बच्चों से काम नहीं करवा सकते। हाँ जी, जो कैंप लगते हैं तो क्या कैंप के अंदर तो करवा सकते हैं सर। वो हमें रिटर्न में जैसे DO BO से परमिशन मिली होती है और कैंप लगाने होते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग करवा सकते हैं सर। और वो भी 9 से मतलब 10 तक होता है सर। तो अभी जो ये काम किया गया था तो क्या लगता है कि ये किसी कैंप के थ्रू था या वैसे था? नहीं सर, ये कैंप के थ्रू नहीं था सर। कौन सी कक्षा के बच्चे थे जिनके द्वारा? बच्चे 6 से 8 तक के थे। 6 से 8? हाँ 6 से 8। तो किस तरह की जो कार्रवाई है वो रहने वाली आगे? सर आगे जैसे जो भी मतलब रिपोर्ट है हम CWC के सामने पेश करेंगे और जो आगे की कार्रवाई है वो करेंगे सर। आपका नाम क्या है? आपका? हाँ परमजीत सर। तो आप बिजनेस सिंह क्या आपका? टीम मेंबर परमजीत, चाइल्ड हेल्पलाइन जी। जी सर, धन्यवाद आपका। जी, तो तो आपके यहाँ पर क्या कहेंगे जी आप मामले में? जो स्कूल का जो मामला है, बच्चों वाला मामला है या और मामले, किस प्रकार की परेशानियाँ स्कूल में आ रही है हाल? और सर 6ठी क्लास के बच्चे थे और ग्राउंड में जैसे खिलाते हैं बच्चों को तो उसमें रोड़ा वगैरह होता है, उसको उठाना होता है और कहीं चोट ना लग जाए, खरोंच ना आ जाए, इसीलिए रोड चुभने के साथ साथ घास भी थी तो वो घास का भी पौधों को उखाड़ रहे थे और जिसमें तेज धूप थी। और क्या कमी स्कूल में है? सर मटके जो कमी रखे तो गए हैं क्लासों के अंदर वो कितने जायज है कितने नाजायज? सर मटके रखना वैसे तो गलत है, अलग रीति है ये। मटके रखना जहाँ तक मेरी सोच है ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्या और रखे हुए हैं आपने भी देखा हो कोई? नहीं मैंने देखे नहीं, लेकिन आज जैसे टीम आई थी, टीम ने देखा भी है और उन मटकों में पानी है और उनको उठवाया भी है। PN से अपने धर्मपाल जी हैं वो उन्होंने उठाया भी है उसको। पूरे मामले हम प्रिंसिपल से जानते हैं, जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे आखिर इस मामले को कितना संज्ञान लेते हैं? जी प्रिंसिपल साहब, आपके काफी मामले संज्ञान में आएंगे स्कूल में। सबसे पहले तो पत्रकार साथियों का यहाँ आने पर मैं स्वागत करता हूँ। हाँ जी जी, आप जैसे निरीक्षण के दौरान थे, जो टीम आई है जी। चाइल्ड हेल्पलाइन से, जी कितना सही मानते हैं इन कानून और कितना गलत मानते हैं?
देखो सर, सबसे पहले तो अगर आए हैं तो हम सबसे पहले तो स्वागत करते हैं पूरी टीम का। साथ साथ में हमारी मंशा ये नहीं होती कि छोटा बच्चा किसी न किसी प्रकार से कोई फिजिकल काम करे। मेरा अभी मैंने डीडी पावर संभाली है और मेरे पास काम की अधिकता होने के कारण ये बच्चे जिस तरीके से क्या नाम है ले जाएंगे, अगर मुझे काश पता होता तो मैं जाने भी नहीं देता। और प्रार्थना स्थल पे भी मैं एक बार सोच रहा था कि कुल मिलाकर के ये कांग्रेस घास की बार बार मेरे सामने कोई बात आई तो मैंने फिर भी बच्चों को बचाना चाहा कि किसी न किसी प्रकार से बच्चे से हम कांग्रेस घास खुदवाने का काम नहीं करेंगे, चाहे मुझे खुद ही ये काम करना पड़ जाए। तो ये बीच में जैसे कुछ निरीक्षण के दौरान और कमियां हैं, मिड डे मील के सिलेंडर की कमी, हाँ सर हैं। स्कूल में अलग से किचन बनाना, अलग से हर कमरे में बच्चों के बैठने के लिए मटका बेंच की रखना, कहीं ना व्यवस्था कहीं कोई नहीं है। छुआछूत की बात हाँ जी, बेंच की एक ही प्रबंधक करके मैं आपका मुकम्मल जवाब दूंगा। बेंच में जो हमारे पास अभी हाल ही में के थोड़े 300 के करीब है और उसके बाद हमने डिमांड भी कुल मिलाकर के बेंचेस की कर रखी है कि 400 से इससे ज़्यादा के नाम है बेंच हमारे को अवेल करवाए जाए। जी, स्कूलों में जो मटके रखे हुए हर कमरे में छुआछूत की कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं आपके नेतृत्व में। सर मेरे संज्ञान में ये बात अभी आई है और कुल मिलाकर के अगर ऐसी कोई होगी तो आगे से कभी किसी कक्ष में या किसी भी साथी के पास कोई मटका दिखाई नहीं देगा। हाल और क्या समस्याएं फिलहाल आपको झेलनी पड़ रही है? सर समस्याएं तो मैं अगर अंबार समस्याओं का अगर अंबार में लेकर के आपसे चर्चा करूं तो बहुत ज़्यादा स्कूल में है जी। और धीरे धीरे हम उच्च अधिकारियों को भी इसकी बात रख रहे हैं, जैसे BA साहब है, DO साहब है, ऊपर भी हम सारी बात सोच रहे हैं कि एक एक करके जो ज्वलंत समस्या उसका किसी न किसी प्रकार से हल निकले, उसका समाधान निकले। जैसे प्रांगण की भी साफ सफाई की मैं बात करूँ, उसकी भी अच्छे से साफ सफाई नहीं है, और स्कूल के स्टाफ की बात करूँ वो भी पूरा नहीं है, बेंचेज की बात करूँ वो भी कंप्लीट नहीं है, मिड डे मील की बात करें जी, राशन साफ नहीं है, मौके पे सिलेंडर नहीं है, एक हफ्ता से सिलेंडर नहीं है जी। पूरे मामले में आप इसमें क्या संज्ञान लेंगे, उच्च अधिकारियों को क्या रिपोर्ट बना करके भेजेंगे? सर ये करेंगे कि जो भी आज हमारे मेरे संज्ञान में जो भी चीज़ें आई हैं तो एक एक करके हम जल्दी से इस समस्या का मैं खुद ही अपने लेवल पे समाधान करूंगा और जितना भी हो सके तो बच्चों की भलाई के लिए जितना भी मेरे से कोई काम होगा मैं उसके लिए आधी रात में भी तैयार हूँ खड़ा होकर। ठीक ये तो हमारे चैन सिंह और जो शिकायतकर्ता के तौर पर मुख्य तौर पर जो सुनील सोनू है उसके साथ में जो पहुंचे हैं सुनील गलाव जी, क्या कहेंगे जो आपने जो शिकायत की थी, क्या मतलब जब आप सड़क से गुजरे थे क्या देखने को मिला था? ऐसा है, यहाँ पे बच्चों के से घास फूस पड़वाया जा रहा है जो कि कांग्रेस का घास है और उसके अंदर से कहीं से सांप भी निकल सकता है और इतनी गर्मी भयंकर गर्मी में भी हमारे कोई पसीने आ रहे, अगर उनसे काम करवाया जा रहा है तो गलत है। दूसरा कहते हैं कि NSS कैंप है, NSS कैंप में का ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ भी रजिस्टर प्रिंसिपल साहब ने दिखाया भी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था और वो बच्चे 6 क्लास के थे। क्लासरूम में जाने के बाद पूरी टीम के सामने उन बच्चों ने ये बोला है कि भी हमारे को घास पड़वाने के लिए DP जो यहाँ पे हैं अजय सर, वो हमारे को इस बात के लिए बोलते हैं। उसके साथ ही साथ सर ने यहाँ स्कूल का निरीक्षण किया, देखा गया तो यहाँ क्लासरूमों के अंदर अलग अलग मटके रखे हुए हैं पानी पीने के लिए। तो उन बच्चों से पूछा गया क्या आप पानी पीते? बोले हम यहाँ से नहीं पीते, हम बाहर से ही पीते हैं, ये यहाँ पे अलग रखे हुए हैं। तो यहाँ पे छुआछूत भी इस चीज़ की बरती जा रही है। यहाँ पे देखा गया कि साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। मिड डे मील के अंदर जाके देखा तो भी 12 बजने वाले हैं, सिलेंडर खत्म हो चुका है। सरकार ने 2 सिलेंडर दिए हुए हैं तो एक सिलेंडर को एडवांस में भरे, सिलेंडर वो खत्म हो चुका है वहाँ पे और अभी उसको मंगवाया जा रहा है क्योंकि वो कच्चा है। यहाँ पे हमने गेहूँ दिखाया गया, देखा गया तो वो भी साफ़ नहीं मिला हुआ है। यहाँ पे वोमेन शौचालय है, यहाँ पे वो भी साफ़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो प्रिंसिपल साहब हैं इन्होंने इस बात के लिए हमने पूछा कि आपने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बताया? बोले मैं इसके बारे में रफली बोला, लेकिन मैंने कभी उनको रिटर्न में शिकायत नहीं की। साथ में कहते हैं कि मेरे जो स्टाफ है यहाँ पे, माली है या कोई और है, उनको मैंने ग्राउंड की सफाई के लिए बोला है, तो लेकिन इन्होंने रिटर्न में कोई उनको लिख के नहीं दिया। अगर उन्होंने नहीं कहना माना तो इन्होंने रिटर्न में भी कोई शिकायत उनकी नहीं की है। यहाँ पे आने से ये प्रूव हुआ है कि ये बातें यहाँ पे ऐसा बच्चों से करवाया जा रहा है और इसके लिए उच्च अधिकारियों से मांग की जाएगी कि जो भी है कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सक्सेस। तो ये टीम आई है उससे आप कितना संतुष्ट है? टीम में अच्छा काम कर रही है, इनमें आगे ही अपना काम करेंगी टीम बिल्कुल सारा का सारा, और आने वाला समय देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती, नहीं तो उसके लिए और उच्च अधिकारियों तक भी ये बात यहाँ तक ही नहीं रही है। यहाँ पे ये केंद्रीय जो राष्ट्रीय हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके पास ये गई है, खेल मिनिस्टर के पास ये गई है, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक ये बात गई हुई है और आज मीडिया के मार्फत से ये पूरे देश और विदेश में जाने का काम करेगी। जो डिप्टी हैं जिन पर ये आरोप लग रहे हैं उनसे भी जानते हैं, आखिर उनका क्या कहेंगे जी अजय जी आप मामले में? सुनील जी हैं, ये सिर्फ एक दिन ही मतलब इन्होंने दीवार से देखा है कि मैं बच्चों से काम करवा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ
ये काम नहीं करवा रहे हैं। साथ में फुटबॉल भी है बच्चों के खिलाने, स्पोर्ट्स का पीरियड है, स्पोर्ट्स के पीरियड में बच्चों को ले गए हैं। वहाँ पर थोड़े कंकर वगैरह दीवार के नीचे है, तो बच्चे क्या आते हैं वही पैरों में लग जाएंगे, तो बच्चे अपने आप ही थोड़ा सा उसको साइड में कर रहे हैं। उसके बाद वो तुरंत ही खेलना शुरू कर देते हैं। और इसी में ये जो भाई साहब हैं ये बाहर से फोटो लेके वीडियो बना के इसको आगे पेश कर दिए जाते हैं। इन्होंने न तो आगे अंदर बात की है हमारे से, भाई आप ये चीज़ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप, ये क्या है। और ये जो स्पोर्ट्स फील्ड है बच्चों का स्पेशल हमारे टाइम टेबल में लगा रखा है, तो उसी के अनुसार। और मैं बच्चों को मना करता हूँ भाई आप धूप में मत जाओ, लेकिन बच्चे कहते हैं सर पिछले कई सालों से नहीं खेल रहे हैं, 2-3 दिन नहीं खेले हैं, तो वो ज़बरदस्ती करते हैं सर ग्राउंड में ले चलो, ग्राउंड में ले चलो। तब मैं जाके कहीं बच्चों को ग्राउंड में लेके जाता हूँ, वही बच्चों का थोड़ा सा क्या हो जाए, शारीरिक और मानसिक विकास उनका जुड़ जाए। और तो, हाँ जी बच्चों से काम करवाना कितना चाहिए? नहीं सर, बच्चों से मैं काम नहीं करवा रहा हूँ, कि साथ में खुद उनसे ज्यादा मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ। सर वीडियो आपने सिर्फ आपने क्लिप देख ली हो, एक बार से किसी ने बना ली है, लेकिन मैं 2 साल हो लिए सर, मैं 2 साल हो काम करवा रहा हूँ। आप एक बार से एक दिन में एक फोटो से आप कैसे जज कर सकते हो भाई मैं बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ, बाल मजदूरी करवा रहा हूँ? तो आप ये ठीक नहीं है भाई। आप एक क्लिप से या फोटो से आप मेरे को गलत साबित कर दें भाई। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करा स्कूल में, क्योंकि मैं और मैं पिछले 10 सालों से यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट PhD हूँ। मेरे को इतनी नॉलेज है भाई बच्चों से किस टाइम क्या काम करवाना है, कैसे करवाना है। और क्योंकि इस पे स्पोर्ट्स फील्ड से मैं जुड़ा हूँ और प्रॉपर जुड़ से जुड़ा हूँ। और जो बच्चे अगर ग्राउंड में खेलते हैं, अगर बच्चे बाई चांस वो गिर जाते हैं तो चोट उनको लगेगी, तो सबसे पहला हमारा काम है जो भी है स्पोर्ट्स में, भाई बच्चों को खिलाने से पहले हमारे को ग्राउंड मेंटेनेंस जरूरी है। हम खो खो भी खिला रहे हैं, कबड्डी भी खिला रहे हैं, उसमें ग्राउंड तैयार करते हैं हम सबसे पहले। और ग्राउंड तैयार नहीं होंगे, और अभी स्कूल ही आ चुके हैं हमारे, थोड़े दिनों बाद अंडर 14 की टीम बनती है, 11 की टीम बनती है, तो बच्चों को अभी प्रिपरेशन नहीं करवाएंगे तो फिर आगे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे कैसे ले जाएंगे हम? तो आगे नेशनल छोटे बच्चे की अंडर 11 और अंडर 14 टीम बनती है सर स्कूली लेवल पर। यहीं से उनकी प्रोग्रेस शुरू होती है, यहीं से स्किल सीखते हैं वो, यहीं से ग्राउंडों पर काम करना सीखते हैं। वरना अगर वो इस प्रकार की अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आगे अपने आप को प्लेयर, ऐसा कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर बता दे मेरे को भाई जिन्होंने ऐसी अपने स्कूली टाइम में या किसी में अपने ग्राउंड पे काम नहीं किया हो। मैं भी उसमें लगा लिया, आप भी लोग लगा लो अभी इस चीज से पहले भी। तो मैं नहीं चाहता कि मैंने भाई बच्चों के साथ साथ कुछ किया है, और मैं कंटिन्यू नहीं काम करवा रही भाई, कंटिन्यू काम करवा रहा हूँ, 2 से 3 घंटे करवा रहा हूँ भाई, पूरा दिन करवा रहा हूँ। मुश्किल से अगर बच्चा कोई करे तो फुटबॉल या कोई भी गेम खेलने से पहले ग्राउंड की थोड़ी सी देख रेख जरूरी है। उसमें अगर बच्चे थोड़ा सा हल्का सा अगर उसको मेंटेन करेंगे तो उसमें मैं नहीं मानता कोई प्रॉब्लम है। आप स्कूल में जैसे माड़ी भी होगा, और साथ के साथ अगर प्रिंसिपल लिखे तो नगर पालिका के म्युनिसिपल कमेटी के कर्मचारी भी सफाई करने के लिए आ सकते हैं। सर ग्राउंड का कंडीशन है वो ठीक है, उसमें हल्की फुल्की कहीं कहीं रोडियां हैं, बाकी उसमें और माड़ी है वो अपना काम करते हैं। उसमें इतनी बड़ी वो नहीं थी भाई, बच्चे ज्यादा उसमें वर्क कर रहे हैं भाई, बड़ी घास नहीं है, कुछ नहीं है, हल्की फुल्की उसके अंदर घास है, धूप नहीं है सर। सर एक चीज है, मेरी सुनो सर, नहीं मेरी सुनो सर, अभी आप कह रहे हो धूप है, ये जो स्कूल ने टाइम टेबल बना रखा है, मेरे को 7 पीरियड अगर स्पोर्ट्स के दे रखे हैं, वो किसी ना किसी बेच पे दे रखे हैं। मेरी जो ड्यूटी है वो किसके लिए बनाई गई है? स्पोर्ट्स के लिए बनाई गई है। अगर मैं अंदर कमरों में बैठूं, बाहर ना खिलाऊं, तो मेरे को ये लगेगा भाई DP लगा हुआ है, वैसे ही पैसे ले रहा है, वो बच्चों को नहीं खिलाते। अगर खिला रहे हैं तो ये लग रहा है भाई बाहर से कोई फोटो लेके भाई ये बच्चों को नुकसान कर रहे हैं। तो मतलब इसमें हम कहाँ जाए, कैसे क्या करें? मैं समझ इससे मैं आगे अगर मेरी ऐसी कंप्लेंट हो गई तो मैं क्या करूं? अगले वाले टाइम में मैं बच्चों ग्राउंड पे ले जाना बंद कर दूंगा। अगर मेरे को इतनी ही चिंता होती तो बाहर से देखो ऑन द रोड है, मार्केट है, रेडी वाले सभी 2 साल हुए काम कर रहा हूं, तो मेरे को इतनी वो होती है, अगर मैं गलत काम करवा रहा हूं तो मैं उनसे डरता और ये काम नहीं करता। लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, पूरे अपने एफर्ट के साथ काम कर रहा हूँ। और मेरा नहीं लगता कि ये 800 स्कूल के 800-900 बच्चे हैं, 6 से 12 के, अकेला DP हूँ मैं, और इतने बच्चों की स्ट्रेंथ, और अलग अलग गांव से आते हैं, अलग अलग इनका माहौल, अलग अलग व्यवहार है। लेकिन मैंने इन एक बच्चे के साथ भी पक्षपात नहीं किया पिछले 2 साल से, और ज्यादा इनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करवाता हूँ मैं। चलो जो पहले आप काम करते हैं उसकी सरकार आपको तनख्वाह देती है, लेकिन शनिवार वाले मामले में आप अपनी गलती मानते हैं या नहीं? शनिवार वाले दिन भी सेम रूटीन था सर, मैं कोई वो अलग से नहीं कुछ करवा रहा था, उसमें भी सेम एक्टिविटी है। आप फोटो में भी देख सकते हो, मैं साथ में फुटबॉल ले रखी है, और बच्चे थोड़ा सा ऐसा है, स्टार्टिंग में जाते हैं, हमारा 40 मिनट का पीरियड है, तो बच्चे उसको 2 मिनट के लिए क्या करें, अब उसके पैरों में लग जाए, आगे कोई पेड़ है, पेड़ की डंडियां गिरी हुई है, डंडियों को उठा के बाहर फेंक देंगे, तो उसमें भाई कंटिन्यू फिर स्पोर्ट्स हमारा फुटबॉल चलेगा। तो इसमें ये चीज हमारी इसमें मेन है।
ये थे डिप्टी जो कि मान रहे हैं कि उनका जो ड्यूटी लगाई गई है, बच्चों को जो ग्राउंड में खिलाने की ड्यूटी लगाई गई है, वो कैसा भी काम करा सकते हैं। अगर बच्चों को ऐसा नहीं कराएंगे तो बच्चे कहाँ से तैयार होंगे, जो स्पोर्ट की ये बातें कह रहे हैं। हालांकि सुनील गहलोत इस मामले को जैसे कि पहले सिटी थाना में भी शिकायत दे चुके हैं और अब चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की जो टीम पहुंची शिकायत के बाद आगामी और जांचें शुरू हैं। इसमें शिक्षा विभाग से शिक्षा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री को भी शिकायतें लगाई गई हैं। आखिर मामले में क्या निकलता है, कौन होता है या कौन इस मामले को अपनी गलती। तो अभी आपने देखा जिस प्रकार से बच्चों से ग्राउंड पर काम करवाया जा रहा था, उसी को लेकर के चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो हैं वो पहुंचे हैं सफीदों के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में। और यहाँ पर अभी प्रिंसिपल से भी आपने सुना किस प्रकार से वो कार्य करवाते हैं और डीपी से भी आपने सुना। तो बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ और एक अन्य खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।